हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज के इस वीडियो में हम परसेंट या प्रतिशत निकालना सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिशत का नॉलेज होना तो आपके लिए ज़रूरी है ही। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी यह आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में लगभग हर जगह, चाहे वह शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई कपड़े की दुकान, परसेंटेज का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप किसी कपड़े की दुकान पर कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको उस कपड़े का मूल्य बताने के साथ साथ उस पर 10% 15% के छूट के बारे में भी बताता है। तो ऐसे में अगर आप प्रतिशत निकालना नहीं जानते हैं तो वह आपको मूर्ख बना सकता है। इसलिए प्रतिशत की जानकारी होना हर किसी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टूडेंट के लिए। अब अगर बात करें परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। अगर हम प्रतिशत को तोड़ते हैं तो इससे दो शब्द निकलकर सामने आता है, एक तो प्रति और दूसरा शत। अगर प्रति का अर्थ देखें तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। अब अगर हम इसके निशान को देखें कि हम इसे किस चिन्ह से दर्शाते हैं, तो हम परसेंटेज को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। परसेंटेज को हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इस तरह अगर कोई भी अंक लिखा है, जैसे वो 5 हो, 6 हो और उसके आगे ये चिन्ह लगा है, तो आप जान जाइए कि यह परसेंटेज है। 5% है, 6% है, या 5% है, 6% है। अब हम इसको 5 को और किस रूप में लिख सकते हैं? तो अगर हम चाहें तो 5 को हम 5/100 कर सकते हैं। हम इस परसेंट को 100 के रूप में लिखते हैं, 100 के रूप में। ये 5 ऊपर आ जाएगा और बटा करके जो परसेंट है, इस परसेंट को हम 100 के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार से हम 6 को जो है 6/100 लिख सकते हैं। ये जो परसेंट वाला है इसे हम 100 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से प्रतिशत लिखा जाता है। अब बात आती है कि परसेंट निकाला कैसे जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, वो 100 रुपये का दिया जाता है आपको। 100 रुपये को आपको वस्तु मिलती है और साथ ही उस पर कहा जाता है कि 100 का आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, 10%। तो अब आप कैसे निकालेंगे 100 का 10%? तो सिंपली आपको क्या करना है, 100 लिखना है और गुणा करना है। और अब मैंने आपको जैसा कि यहाँ बताया कि 5/100 कर सकते हैं, 5/100 इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो 10% है, इस 10% को हम 10/100 कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ ऊपर 100 है और यहाँ भी 100 है, तो क्या करेंगे, हम 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ बच क्या रहा है, केवल 10। तो यही हमें जो 100 पर 10% छूट मिल रहा था, वही 100 का 10%, 10 रुपये हमें छूट मिलेगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चाहें तो अगर जो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे थे, 10% छूट मिल रहा था, तो उसमें में से आप 10 घटा देंगे तो आपको वो वस्तु कितने की पड़ेगी, 90 रुपये की। तो यहाँ हमारा जो 10% निकल कर आता है 100 का, वो आता है 10 रुपये। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं एक। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो 240 का, या किस तरह से क्वेश्चन आता है कि 240 का 15%। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली क्या करना है, 240 गुणे 15/100। जिस तरह से मैंने ऊपर आपको बताया कि हम 5% को 5/100 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने 15/100 लिख दिया और का के जगह पर हमने गुणा कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए एक जीरो है 240 में और यहाँ 100 में 2 जीरो है। तो इस तरह से हम एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए बचा 15, 10 और 24। तो पहले हम 5 से काटेंगे इसको। तो 5 तियाँ 15 और 5 दुआ 10। अब इस तरह ऊपर 3 बच रहा है, नीचे 2 और ऊपर 24। तो ये देखिए 2 से 24 कट सकता है अभी भी। तो क्या करेंगे, 2 एक्केम 2 और 2 बारहियम 24। इस तरह से हमारा नीचे अब एक बचा है, जिसका अगर हम भाग गुणा करें तो उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, तो एक को हम छोड़ देंगे। अब देखिए क्या बचा, 12 गुणा 3। तो यहाँ 12 गुणे 3 बचा है, तो अब 12 का गुणा हम 3 में कर देंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। इस तरह से हमारा जो 240 का 15% था,
वो कितना निकल कर आएगा 36। ये 36 निकल कर आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों आप एक पेन लीजिए और कॉपी, वीडियो को यहीं रोकिए और तुरंत एक पेन और कॉपी लीजिए, तभी आपके समझ में आएगा जब आप खुद से लगाएंगे। और जो सवाल मैं बोलने वाला हूँ, पहले आप उस सवाल को सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को रोकेंगे, खुद से लगाएंगे, उसके बाद मैं जो लगाऊंगा उस सॉल्व को देखेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 500 का 40%। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और इसको लगाइए। देखिए इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, 500 गुणे 40/100 करना है। अब देखिए डबल जीरो यहाँ और 500 में डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, बचा क्या 5 और ये बचा 40। नीचे एक का कोई मतलब रह नहीं जाता, चाहे गुणा करें चाहे भाग, ये आएगा उतना ही। तो अब 5 का गुणा हम करेंगे 40 में, तो 5 चौक 20 और एक जीरो, यानी कि जो 500 का 40% निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 200। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं एक सवाल और। 300 का 20%। अब इसको लगाने के लिए 300 गुणा 20/100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब बच क्या रहा है यहाँ 20 और यहाँ 3। अब इसको क्या करेंगे हम, 20 तियाँ 60। हमारा जो 300 का 20% निकल कर आ रहा हो कितना आ रहा 60। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से परसेंटेज के सवाल लगाए जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी सवाल है, लिखा है 240 का 15%, तो उसको 240 गुना 15/100 करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद।